असल में पद और उसकी गरिमा दोनों की प्रतिष्ठा को बचाए रखने की शपथ लेने वाले मंत्री जी अगर अपनी जुबान से कही बातों पर अमल करते हैं तो वही जनता के लिए नजीर बनती है। लखीमपुर कांड की जो तस्वीरें वायरल हुई थीं, उन्हें देखने के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने दावा किया था कि ना वो खुद और ना ही उनका बेटा घटनास्थल पर मौजूद थे। साथ ही यह भी कहा था कि मीडिया के कैमरे पर दावा भी था कि अगर सबूत मिला तो वो इस्तीफा दे दूंगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी में हम पूछेंगे कि आखिरकार मंत्री जी अब इस्तीफा देंगे कब। मगर पहले 3 अक्टूबर की घटना के 48 घंटे के भीतर जो बयान अजय मिश्रा का बेटे को लेकर आया था वो जरूर सुनना चाहिए। लेकिन जब तक सबूत नहीं है और जो चीजें स्पष्ट कर रही हैं हमारी कि हम कार्यक्रम स्थल पर नहीं थे, ना हमारा पुत्र कार्यक्रम स्थल पर था, इसलिए हमारी किसी जांच से कहीं भी कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक जांच एजेंसी का सामना करने के लिए तैयार है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुन लिया आपने, गृह राज्य मंत्री ने दावा किया कि उनका बेटा वहां मौजूद नहीं था। मगर एसआईटी की रिपोर्ट माने तो आशीष मिश्रा मौके पर ही थे, उनकी ही गाड़ी थी, उनकी ही पिस्टल से फायरिंग हुई है और फिलहाल वो जेल में है। एसआईटी ने यह भी कह दिया है कि लखीमपुर कांड दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। रिपोर्ट में 3 बड़ी बातें क्या लिखी गई हैं वो जरा देखिए। इस रिपोर्ट में जो कहा गया है उसके बाद ये सवाल और बड़े हो रहे हैं कि क्या ये अब नैतिकता का तकाजा नहीं है कि मंत्री जी जिन्होंने खुद 3 अक्टूबर की घटना के बाद 5 तारीख को यह कहा था कि अगर ऐसा साबित होता है तो मैं खुद सामने आकर पहल करूंगा, तो क्या वो वक्त नहीं आ गया? मंत्री जी अब कब दोगे इस्तीफा? एसआईटी की 3 बड़ी बातें। पहली ये कि किसानों का गाड़ियों से कुचला जाना कोई दुर्घटना नहीं थी, ये बात रिपोर्ट में स्पष्ट हो रही है। दूसरी ये कि किसानों को रास्ते से हटाने के लिए जानबूझकर गाड़ी तेज चलाई गई थी। तीसरी, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाना दुर्घटना नहीं, पूर्व नियोजित साजिश है। यह भी इस रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है। और ये तीनों बड़ी बातें उन लोगों को और मुखर कर रही हैं जो ये कह रहे थे कि इस्तीफा तो होना ही चाहिए। ये तीनों बड़ी बातें उन लोगों को अब और मुखर कर देंगी जो इस बात की रट लगा रहे थे कि अब और किस बात का इंतजार है। इसमें क्या कहा गया है? धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र रचा जाना, उसकी धारा 307 हत्या की कोशिश, ये धारा, और धारा 326 अपराध के लिए हथियार का इस्तेमाल किए जाने की धाराएं। अब किस बात का इंतजार लोग ये पूछेंगे। धारा 34 भी इसमें शामिल है जिसमें बहुत सारे लोग जब कोई अपराध एक ही मकसद के लिए करते हैं तो यह धारा लगती है। धारा 147 भी, धारा 148 भी, धारा 149 भी इसमें शामिल होगी। तो फिर ये क्या इस बात का इशारा नहीं कि मंत्री जी ने खुद जो कहा था कम से कम उसका ख्याल उनको करना चाहिए? एक बार फिर वही सवाल है कि क्या नैतिकता के लिहाज से मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था? मगर यही अजय मिश्रा इस समय कैसे अभद्रता पर उतरे हुए हैं वो भी आपको देखना चाहिए। जब उनके बेटे को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उनके जुबान पर क्या था और हाथ उनके मारने तक को क्यों उठ गए, वो भी सरेआम। ये सवाल बहुत बड़ा है। इतना ही नहीं, मीडिया को तमाम तरह की गालियां सुनाने लगे वो। मैं इस बाइट को आपको सुना तो रहा हूं, वो घटनाक्रम आपको दिखा रहा हूं, लेकिन जहां अब शब्द कहे गए हैं वहां आपको बीप सुनाई देगी। देखिए। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो क्या सीट लग गई है? नहीं, आईटी में लगाई है। पूछो जाके ना। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या नहीं करना है, मतलब देखिए गंदे लोग दिखाई दे रहा था। आइए सर, आइए सर, जान बच गई थी, उसके बाद में मारा गया। मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? क्या पूछना? ये एसआईटी से नहीं क्या कर बढ़िया।
चौकी पर चले जाइए, सामने अभी आधा कुछ गाँव में मिले। और गृह राज्य मंत्री का यह अभद्र व्यवहार पहली बार नहीं है। लखीमपुर के तिकुनिया में किसानों को कुचलने से ठीक पहले टेनी ने धमकी भरे लहजे में जो कहा था वो सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोगों ने ये कहा था कि 3 अक्टूबर को जो घटना हुई उसका एक प्रिल्यूड था, उसके पहले एक मस्तिष्क था जो उस तरह की बातों के बारे में सोच रहा था। इसीलिए आपको यह बात भी सुननी चाहिए और उसके बाद मेहमानों की तरफ बढ़ूंगा चर्चा के लिए। ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक और सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।